हेलो वेलकम बैक एवरीवन। करते हैं निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखो कि इस वीक जो है आपका कैंडल एक रेड क्लोज हुआ है, बियरिश कैंडल यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। अगर हम उससे ऊपर अगर पहले बात करें, ये वाली जो कैंडल है तो वो एक डोजी कैंडल यहाँ पर बनती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दी। ठीक है, तो उसके बाद में ये कैंडल तो बनी, लेकिन जो प्रीवियस नेक्स्ट टू प्रीवियस कैंडल थी उसके नीचे यहाँ क्लोजिंग नहीं दी, उसने यहीं कहीं इसी के आसपास ही यहाँ पर क्लोजिंग दी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि क्या इस वीक कोई पॉजिटिविटी हमें दिखाई दे रही है, कोई बड़े मूव्स हमको देखने के लिए ऊपर की साइड मिल सकते हैं, या फिर कोई एक बड़ा क्रैश आने वाला है, और क्या कोई ऐसी न्यूज़ रह सकती है जिसके कारण बड़े मूव आ सकते हैं। यूएस ईरान की टेंशन है, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें ट्रम्प की, तो ट्रम्प यूएसए की तरफ से अभी कोई यूएसए और जो आपका ईरान के बीच जो फाइट चल रही है उसके अंदर कोई भी ऐसा हमें वो नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले तेहरान के अंदर जो पाकिस्तान है वो एक मीटिंग करा रहा था, मतलब पीस टॉक के लिए एक जगह बना रहे थे कि दोनों देशों के बीच में कोई बात बन जाए और जो आपका क्या बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो खुल जाए, उसके ऊपर सहमति कोई बनती हुई अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी शर्तें रख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन चुकी है और इसके नीचे यहाँ पर एक नेक्स्ट कैंडल जो है बियरिश कैंडल बनी है। तो सीधे हम चलते हैं डेली 1 आवर टाइम फ्रेम पर, उस पर चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पर चीज़ें क्लियरली नहीं होती हैं वीकली एनालिसिस के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये वाली ट्रेंड लाइन देखो 24,263 की, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखना, ये इसने मार्केट ने यहाँ पर कई बार सपोर्ट लिया है और कई बार रेजिस्टेंस फेस किया, तो ये एक अहम रेजिस्टेंस है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, इस जगह से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव आया। ठीक है, मार्केट ने फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, इस तरीके से एक पैटर्न बना रहा है, और हो सकता है इसको अगर ब्रेक करता तो ऊपर की साइड में एक हमें अच्छा खासा मूवमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये मूवमेंटम जब भी देखने के लिए मिलेगा अच्छा, जब ये मार्केट यहाँ पर ही ओपन होकर, ठीक है, और सस्टेन करे, फिर उसको ब्रेक ऊपर की साइड में ब्रेक करे। ठीक है, तो एक अच्छा मूवमेंटम हमें ऊपर की साइड देखने के लिए इस तरीके से मिल सकता है। अभी ये कैंडल पूरी तरीके से नेक्स्ट कैंडल अगर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है और यहीं से ये बाउंस करके मार्केट ने जैसे यहाँ पे बाउंस किया और ये ऊपर सस्टेन करके यहाँ से ऊपर निकलता, तो एक अच्छा मूवमेंटम हमको देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप देखोगे स्टैंड लाइन को, देखो यहाँ से सेलिंग आई, इसको नीचे क्रॉस किया। ठीक है, ये एक बार एक फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में फिर एक सेलिंग देखने के लिए मिली, यहाँ पर सेलिंग देखने के लिए जब मार्केट ने ऊपर निकला तो ऊपर निकला। तो अभी फ़िलहाल मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, इस जगह अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेकर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिविटी नहीं आई है मार्केट के अंदर। अगर आप यहाँ तक देखोगे मार्केट 24,650 तक गया, और मार्केट अभी करीब 24,350 के आसपास है, 24,350 और 24,650, तो करीब 300 पॉइंट का ही तो डाउन है। कोई बहुत बड़ा नेगेटिव साइड नहीं है कि हम इसमें कोई डरने वाली बात नहीं दिखाई दे रही है मुझे कि 300 पॉइंट में ट्रेडर्स डर गए। ठीक है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मार्केट का पैटर्न होता है इस तरीके से, थोड़ा ऊपर फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर फिर नीचे, तो इस तरीके से ही मार्केट चलता है। और हायर हाई इस तरीके से अगर आपके बनते जाएंगे तो मार्केट तभी ऊपर जाता है, कभी भी मार्केट सीधे ऐसे ऊपर नहीं जाता है। कि तो मार्केट के अंदर हॉल्ट्स भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करनी होती है, ट्रेडर्स को ट्रैप करना होता है। फॉल नीचे की साइड में ब्रेकआउट देगा कि मार्केट नीचे जा रहा है, लोग ब्रेक देते हैं, तभी फिर मार्केट फिर बाउंस कर जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें मार्केट के अंदर हमेशा से चलती आई हैं और चलती रहेंगी। अगर दोस्तों अगर बात करें हम ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में एक बार ये डेटा भी नज़र रख लेते हैं हम लोग। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम 18 अगस्त के लिए देख रहे हैं, जो नेक्स्ट ट्यूसडे हमारी एक्सपायरी आने वाली है। तो ऑप्शन चेन की मदद से देखते हैं कि क्या लगता है कि मंडे को क्या गैप अप हो सकता है, गैप डाउन होगा, या किसी मार्केट कहाँ पर ओपन हो सकता है मंडे के लिए। तो वो चीज़ें भी हम देख लेते हैं। अगर आप देखोगे मार्केट अभी 24,400 के आसपास है यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप इस जगह देखो ओ आई है आपका 1,24,000, इस जगह आपको 1,24,000 ओ आई दिख रहा होगा, और 24,500 क्या है तो 1,73,000। तो ये पहला जो रेजिस्टेंस है 24,500, तो मार्केट 24,500 तक खुलने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। 100 से 150 पॉइंट इसके अंदर मुझे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। ऐसा हो सकता है अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। ठीक है, तो अगला रेजिस्टेंस इसको 24,600 मिलेगा, जो कि 1,40,000 के आसपास ओ आई है, फिर सीधा आपको 24,800। तो मार्केट इसी रेंज के अंदर अभी फ़िलहाल घूम रहा है। जब तक 24,800 ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, उसके बाद में एक बड़े मूव्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। आपको 25,200 का लेवल भी आपको आने वाले दिनों में
देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम बात करें यूएस ईरान की, तो यूएस ईरान की तरफ से अगर हम ये देखें अल जजीरा की तरफ से न्यूज़ में, ईरान वॉर लाइक तेहरान सेज हॉर्मुज अंडर इट्स कंट्रोल लेबनान सिलेम इजराइल। मतलब कि अभी कोई हॉर्मुज ये कह रहा है कि हमारे कंट्रोल में, सब अपना अपना दावा कर रहे हैं। ईरान सेज स्टेट ऑफ हॉर्मुज अंडर इट्स कंट्रोल, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड थ्रेटन टू मेक इट यूएस टेरिटरी प्रीटी सून। मतलब कि सब अपना अपना दावा कर रहे हैं, इसको हम कंट्रोल करेंगे, इसको हम कंट्रोल करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं, जितना जल्दी सॉल्यूशन इस चीज़ का निकलेगा उतना अच्छा है। अभी तो फिलहाल कोई मुझे सॉल्यूशन निकलता हुआ नज़र यहाँ से नहीं आ रहा है। अगर हम और न्यूज़ की बात करें तो मतलब कि अभी लेबनान और इसके बीच में थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पर। अगर ये संडे गार्जियन करके कुछ न्यूज़ है, इसका अगर हम देखें, यूएस इजराइल ईरान वॉर न्यूज़, यूएई सेज ईरान अटैक एडनॉक लिंक्ड वेसल इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं, तो वो रोकने चाहिए। जब तक वो नहीं रोकेंगे तब तक थोड़ी दिक्कत वाली बात हमको। अगर हम पुट साइड के डेटा की दोस्तों अगर बात करें तो पुट साइड 24,400 के आसपास मार्केट है। तो सबसे पहला सपोर्ट मुझे 24,300 दिख रहा है। 24,300 के नीचे 24,200, 1,11,000 OI यहाँ पर है। मार्केट अगर 24,300 तक आता है, मार्केट फिर से एक बाउंस कर सकता है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मुझे अगर दिखाई देती है 24,300 के आसपास, एक बुलिश कैंडल दिखाई देती है, तो मार्केट वहाँ से बाउंस कर सकता है अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है। ठीक है, तो ये एक मेन सपोर्ट है, उसके नीचे 24,200 है। अभी फिलहाल मुझे इसके नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा। अगर इन लेवल्स तक आता है 24,300 और 24,200, तो मार्केट बाउंस कर सकता है। ठीक है, अगर हम मंडे के लिए इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम दोस्तों बात करें, यहाँ से सीधे चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। उससे हमें पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर क्या अभी हमें फ़िलहाल के लिए क्या करना है, मंडे के लिए हमारा क्या सेटअप रह सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखोगे इस जगह, तो मार्केट ये एक इसी रेंज के अंदर इस तरीके से यहाँ पर घूम रहा है। ठीक है, ये जो रेंज है ये इस तरीके से मार्केट यहाँ पर इस तरीके से घूम रहा है। तो ये आपकी जो रेंज निकल कर आ रही है 24,300, और ऊपर की साइड निकल कर आ रही है 24,400, 24,400। मार्केट ने यहाँ से मार्केट ने कई बार देखोगे आपने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया है और यहाँ आया है, इस जगह से मार्केट ने फिर से बाउंस किया, या मार्केट ने फिर से बाउंस किया। तो मार्केट ने फिर से बाउंस किया, हो सकता है कि 24,300 तक अगर मार्केट आ जाए, जैसे कि ऑप्शन चेंज से पता चल रहा, तो ये एक बड़ा सपोर्ट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। मार्केट फिर से बाउंस करेगा। अगर ये मार्केट ऊपर निकल के यहाँ थोड़ी बहुत देर भी कंसोलिडेट करता है कल के दिन, मंडे के दिन, और ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो सीधे हमको 24,520 का हमको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। और उसके ऊपर 24,740 ये लेवल्स हमको मंडे के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है या कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, वो कंसोलिडेट करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है बिग वॉल्यूम के साथ में, तो ये लेवल्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मार्केट इसको किसी भी तरीके से नीचे की साइड आता है, तो जो यहाँ पर आपके पुट राइटर्स बैठे हुए हैं कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, तो उनको ये लिक्विडिटी, जैसे आप देखो यहाँ पर ट्रैप किया, इसी तरीके से मार्केट कुछ देर के लिए ट्रैप करके जो पुट आपका जो सेलिंग करके बैठे हुए थे, तो उनको यहाँ पे निकाला और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर निकल गया। इसी तरीके से मार्केट नीचे आ सकता है कुछ टाइम के लिए, कंसोलिडेट करके यहाँ से सेलर्स को बाहर, मतलब जो आपके बायर्स हैं उनको बाहर निकाल कर फिर मार्केट ऊपर की साइड में निकल सकता है। तो मंडे के लिए हमारा यही सेटअप रहेगा। अगर नीचे की साइड आता है तो थोड़ा वेट करें, और इसके आसपास एक पॉजिटिव कोई कैंडल बनती है तो हमें ऊपर की साइड के लिए मोमेंटम ये देखने के लिए मिल सकता है 24,520 और 24,740। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी मंडे के लिए सिर्फ अभी इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली एनालिसिस वीडियो ऐसे ही लाता रहता हूं। एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देता हूं। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।